Okay, sir. Today, good morning, students. Today I am taking the chapter 4 quadratic equation. आपने ये चैप्टर का टेस्ट भी दिया है HSSM भी. But if you have any difficulty regarding the chapter 4 quadratic equation, then I will clear your doubt also. First, I will give the introduction and explanation about the quadratic equation. What is quadratic equation? The standard form of ax square, ये इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारी क्या है? 2 है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाउ वी फाइंडिंग द रूट्स? देयर आर सो मेनी मेथड टू फाइंड द रूट्स. तो पहला मेथड क्या है? पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जब डिग्री हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है 2, 1 और ये कांस्टेंट टर्म है. तो ये अगर इस फॉर्म में होगा, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो हम इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? तो रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड हैं. फर्स्ट मेथड जो है, आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, हमारा फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. और सेकंड मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. और थर्ड मेथड है हमारा, थर्ड मेथड क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम कैसे 2 रूट्स फाइंड करते हैं. इसके 2 रूट निकलेंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 2 रूट और 2 फैक्टर ही बनेंगे. तो इसीलिए हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और थर्ड हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला. और इसको किसने इन्वेंट किया था? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ये श्रीधराचार्य का ये फार्मूला होता है. जो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसने इन्वेंट किया था? श्रीधराचार्य ने इन्वेंट किया था. राइट. अब उसके बाद हमने सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो हाउ वी विल चेक द फॉलोइंग इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, लाइक मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 3. ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, पहले हमें ये चेक करना है. तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 3, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी पुट हो रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 4 3 12. तो ये आ गया आपका x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4x, और ये है आपका 4x प्लस 12. 4x से 4x आपका कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 12. तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारी ये आइडेंटिटी? तो इसको पहले मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है. तो हमारा ये ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तो है, लेकिन हमारा ये एक्स की फॉर्म में नहीं है. तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई? ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई. तो डिग्री हाईएस्ट जो है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. नाउ मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है. तो फर्स्ट मेथड आई एम टेकिंग फर्स्ट. How we find the root using the factorization method.
तो जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट फाइंड करने हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो मिडल में टर्म दे रखी है -14, मिडल टर्म स्प्लिट करके तो आपका -14 आना चाहिए और प्रोडक्ट आपका 24 आना चाहिए। तो दो टेबल हम कौन से लें जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट हमारा आए 24 और मिडल टर्म हमारी आए -14। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स बनाओगे आप? तो अगर मैं यहाँ पर -12 को -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इट इज इक्वल टू 24 प्लस 24, तो हमारा प्रोडक्ट +24 आ गया। और -12 में मैं -2 प्लस करती हूँ, इट इज इक्वल टू -14, तो हमारी मिडल टर्म भी आ गई। तो दिस इज द, ये जब मैं इसके दो फैक्टर्स बनाऊंगी तो किस तरह से हम बनाएंगे मिडल टर्म स्प्लिट करके, तो पहले मैं इसे लिखूंगी -12x, फिर मैं लिखूंगी -2x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैं तीनों मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ, पर सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता रही हूँ। देन थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, इन दोनों में से x बाहर आ गया, यहाँ पर हमारा बचा x, यहाँ पर हमारा बचा -12, इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ गया, माइनस, और 2 भी कॉमन आ गया है। यहाँ पर हमारा बचा x प्लस माइनस माइनस 2 12 जा 24। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम है, x -12 दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा हमारा -2। नाउ इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x हमारा आ गया 12 और x -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2। तो दो रूट कौन से आ गए हमारे सॉल्व करके, 12 और 2। ये मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ आपको तीनों मेथड अच्छे से कराए हैं, लेकिन एक बारी फिर से हम इस चैप्टर का रिवीजन ले रहे हैं। तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लास्ट टाइम बोर्ड में ये स्प्लिट हो गया था, तो इसीलिए मैं इसका थर्ड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ले रही हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, ये श्रीधराचार्य ने इन्वेंट किया था। तो ये फार्मूला होता क्या है, दो रूट निकालने का मेथड क्या होता है, इसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। ये b² - 4ac जो है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करने के लिए, दो रूट फाइंड करने के लिए, वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ये नेचर ऑफ द रूट्स है। तो हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, आज थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको मेथड बता रही हूँ। b² - 4ac, यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमारा a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमारा b है और c आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac कैसे फाइंड करती हूँ और इसका नेचर क्या होता है रूट्स का, उसके बारे में बताती हूँ। व्हेन b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो हमें कौन से रूट्स मिलते हैं, इट हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे तो आप कौन सा फार्मूला पुट करोगे, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला पुट करोगे। और व्हेन b² - 4ac इक्वल टू 0 होते हैं तो इट हैज 2 इक्वल रूट्स, कॉन्सिडेंट्स रूट, ठीक है। और उसके बाद है, अगर आपको
लेस देन 0 हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो इट हैज नो रियल रूट। ओके, मैं फिर से बता रही हूँ, ये फार्मूला हमारा कब यूज होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो तो इट हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और अगर इक्वल टू 0 हो तो इट हैज टू इक्वल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, और अगर लेस देन 0 हो तो इट हैज नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो उसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं। हेलो, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें इसका नेचर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या मेथड मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का? मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का मेथड जो है वो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, a होगा, तो a क्या है हमारा 12 है, और b क्या है हमारा +5 है, और c क्या है हमारा -3 है। यहाँ तक समझ आया? अब हम पहले नेचर ऑफ द रूट्स देखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो b आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 12 है, सी आपका 3 है, -3 है, सी आपका क्या है -3 है। 5 का स्क्वायर ये आ गया 25 और ये आ गया आपका प्लस 4 3 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, इट इज इक्वल टू 169। 169 आपका ग्रेटर देन 0 है, 13 का स्क्वायर भी बनता है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो वी गेट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो अगर हमें 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम? मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बताया था, -b प्लस माइनस, आप यहाँ पर d भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो, d भी लिख सकते हो, अपॉन में 2a। b आपका है +5 और ये आपका माइनस, तो -5 प्लस माइनस, डिस्क्रिमिनेंट आपका आया था 169 और अपॉन में a आपका था 12, तो ये आ गया आपका -5 प्लस माइनस 169 का रूट करेंगे 13, 12 2 जा 24। अब -5 में +13 कर दो और 24 से डिवाइड कर दो, और -5 में -13 कर दो और 24 से डिवाइड कर दो। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आपका 8/24, और -13 -5 क्या आएगा -18/24। तो आपका एक रूट तो निकल आया 1/3 और दूसरा रूट आपका निकल आया -3/4। ये समझ आया आपको कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके
ये 6 से मैंने डिवाइड किया। कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके मैंने कैसे दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट फाइंड किए हैं। उसके बाद इसमें कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक्सरसाइज आपकी 4.3 में आपके 5 से लेकर 11 तक सारे क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जैसे डिस्टेंस और टाइम वाला एक क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन हम थर्ड भी ले रहे हैं, कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम दो रूट्स फाइंड करते हैं। यहां तक समझ आ गया आपको? मैंने इस एक्सरसाइज का 4.3 एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। एंड हाउ वी यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन दीज क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, तो आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 360 किलोमीटर का, राइट। तो आगे दे रखा है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर करना है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. हम लेट कर लेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड जो है ट्रेन की वो है x किलोमीटर पर आवर, और अगर स्पीड को 5 किलोमीटर ज्यादा कर दिया तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले ओरिजिनल स्पीड पर, ये हमारी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड पर कितना टाइम लगा? डिस्टेंस 360 ही है, ओरिजिनल स्पीड पर कितना टाइम लगा? टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड पर कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन। तो हमारा डिस्टेंस है 360 और स्पीड हमारी दे रखी है x। यहां तक समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट है टाइम टेकन एट न्यू स्पीड, नई स्पीड पर कितना टाइम लगा? वो भी सेम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो 360 ही है और अब उसकी स्पीड जो है वो कितनी है? x प्लस 5। अब इतना टाइम लगा। तो लेकिन एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? आपको क्वेश्चन में दे रखा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो उसे सेम जर्नी कवर करने में 1 hour कम लगता है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? मैं -1 को इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, ये प्लस हो जाएगा और इसको हम इधर ले जाते हैं। 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5। यहाँ तक समझ आया? तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? इन दोनों में से 360 हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा हमारा 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर बचा हमारा 1 अपॉन में x प्लस 5। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे?
नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये 360 को मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो ये अपॉन में आ गया, और इधर राइट हैंड साइड में हमारा रह गया 1/x और x + 5। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ द राइट हैंड साइड, तो x भी एलसीएम आ गया और x + 5 भी एलसीएम आ गया। x से हमारा x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा x + 5, और x + 5 से x + 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारा x, और ये हमारा 1/360 ही रहेगा। इससे ये कैंसिल हो गया, 1/360 = 5 में x ब्रैकेट में x + 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x ब्रैकेट इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा हमारा, और 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1800। उसके बाद ये आ गया x² + 5x, 1800 इधर ट्रांसपोज कर दो, -1800 = 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द 2 रूट्स। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 1800 लाना है और 5 लाना है, तो मुझे तो पता है कि 45 और 40 फैक्टर्स बनेंगे। 45 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 1800, और 45 में से 40 चला गया 5। लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम 2 रूट्स फाइंड करेंगे। दो रूट्स फाइंड करने हैं हमें, कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। देखो पहले फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर बताती हूँ। 45 और 40 बोला है मैंने फैक्टर, तो +45 - 40x - 1800। आपको दोनों मेथड बता दूंगी यहीं पर ही। यहाँ से x बाहर आ गया, x + 45, यहाँ से -40 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका। 1800 को 40 से डिवाइड किया 45, तो x + 45 दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ पर हमारा x बचा, यहाँ पर -40। तो आप इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो x = -45। हम कभी भी स्पीड नेगेटिव में तो ले नहीं सकते हैं, तो ये वाला हमारा नहीं चलेगा। तो x - 40 = 0, तो x = 40। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है, 14 km/h है। तो अगर हम यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके अगर हम फाइंड करते हैं, तो हाउ वी फाइंड। तो मैंने फिर से यहाँ इक्वेशन लिखी है, x² + 5x - 1800 = 0। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको दोनों मेथड समझा रही हूँ मैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पर हमारा a क्या है, 1 है, b क्या है हमारा 5 है, c क्या है हमारा -1800 है। तो b² - 4ac, d हमारा है 5 का स्क्वायर, a हमारा है 1, c हमारा है -1800। 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7200, ये आ गया 7225। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो 7225 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, बड़ा हो जाएगा ना। तो 25 कैरी किया, 8 में वही नंबर हमने ऐड कर दिया, 16 आ गया, तो ये 85 का स्क्वायर है। तो ये ग्रेटर देन 0 है हमारा। 165 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 825 कैंसिल हो जाता है पूरा पूरा, तो ये 85 का स्क्वायर रूट है। उसके बाद अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या था, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इट हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो x = क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है, अपॉन में 2 है, d हमारा क्या है +5,
और यहाँ पर हमारा माइनस है तो -5 और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया, 85 का स्क्वायर आया और a क्या है हमारा 1 है। तो -5 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हम दो रूट कैसे फाइंड करेंगे, एक तो -5 प्लस 85 अपॉन में 2, तो 85 में से 5 चला गया, 80 अपॉन में 2, एक रूट तो हमारा निकल आया 40 और एक है -5 माइनस 85 अपॉन में 2 -90 अपॉन में 2, ये हमारा आया -45। स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, ये हम नहीं लेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन आपको 4.1 में भी दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन आपको वो वाला क्वेश्चन जो है सेम है वो क्वेश्चन, टाइम और डिस्टेंस का, तो उस क्वेश्चन को भी करके देखना आप, आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चंस। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आते हैं। 4.4 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आपको अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो विद यूजिंग द नेचर ऑफ रूट्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे अननोन नंबर की वैल्यू, ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन।